गुणनखंड करने की विधि बताएंगे। गुणनखंड में कैसे किया जाता है, कॉमन कैसे लिया जाता है, संख्याएं कौन कौन सी ली जाती हैं, ये सब आपको हम एकदम विश्लेषण से एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारे गुणनखंड कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है और अपने मित्रों तक गणित को कैसे आसान तरीके से सीखा जाता है उसको हम आज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये सवाल दिया है, 3 सवाल दिया है, आप सभी को हम ये सवाल करके बताएंगे। ठीक है, इस सवाल को कैसे किया जाता है। जैसे कि ये सवाल दिया है 5x² प्लस 14x प्लस 24 माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसे करने की सबसे जो लॉजिकल विधि है, एकदम आसान विधि के माध्यम से हम इसे करेंगे। यहाँ पे जो x² के साथ में यहाँ पे 5 दिया है, x² के साथ में 5 दिया है। ठीक है, ये वाली संख्या लेंगे हम, और ये जो लास्ट वाली संख्या है 24, इसको लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना है। 5 और 24 का हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। 5 और 24 कितना होता है, 24 पंचे 120। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे क्या स्टेप है, अब जो गुणा करने के बाद 120 आ रहा है, हमको इसको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद हमें 2 संख्याएं निकालनी हैं। उन दोनों संख्याओं को चिन्ह यहाँ पे जो है माइनस का है, इसलिए हमें 2 संख्याएं ले करके ऐसे लेना है, उसको घटाने के बाद 14 आना चाहिए। ठीक है, 120 है, 120 का हम क्या कर लेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे संख्या 120 दिया है, इसका हमें क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पे 2 छंग 12, फिर 0 आया, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, फिर 0, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। फिर यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 पंचे 15, फिर कितना, 5 एकम 5। ठीक है, अब हमें ये जो गुणनखंड मिला है इसको हमें इस प्रकार से लिख लेना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब हमें ऐसी तो इसका फैक्टर बनाना है, उसको गुणा करने पे 120 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आ गया। और क्या कर सकते हैं हम, इसको 2 दूनी 4 कितना ले सकते हैं हम, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और ये वाला 5 ले सकते हैं। ये हम एक में लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे ये 5 एक साथ में लेंगे, और ये 2 और 3 को एक साथ में लेंगे। 2 गुणे 3 को हमने एक साथ में लिया, तो 2 दूनी 4 पंचे यहाँ पे 20 आ गया, और 2 तिहाई कितना आ गया, 6। अगर हम 20 में जो है 6 क्या करेंगे, यहाँ पे 20 में अगर 6 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो गुणनखंड होगा ये निकल के, आप इस तरीके करके इसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे अगर आपको 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 हमने किया, 4 को 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पंचे 20 आ गया, फिर 6 बचा, 2 तिहाई 6, 20 में हम 6 निकाल देंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको विस्तार पूर्वक करेंगे। यहाँ पे 5x² है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना 14 है, यहाँ पे चिन्ह प्लस है। 14 की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं, 14 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे 20 में हम 6 यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 20 में हम क्या कर रहे हैं, 6 यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस 24 लिख दिया। ठीक है, अब इसी को हमें हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हमने लिखा, 5x² लिखा, फिर यहाँ पे प्लस है, ये 20 हो गया, x का इधर गुणा हो जाएगा तो 20x हो जाएगा, फिर प्लस का इधर गुणा होगा तो प्लस, माइनस का तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, 6x हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 24 हो गया। और इसको हम अभी और विस्तार से करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो हमने 5 को 1 गुणे 5 5 ही आएगा। यहाँ पे x² को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे x गुणे x लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या लिख दिया, x गुणे कितना लिख दिया,
एक्स लिख दिया, प्लस यहाँ पे चिन्ह प्लस का 20 को हम क्या यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 का मल्टी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 2 गुणे कितना लिख सकते हैं 5, फिर गुणे यहाँ पे यक्स था, यक्स लिख दिया, ठीक है। फिर -6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम कितना लिख सकते हैं, आप देख लीजिए 2 3 6, 3 एक नाम 3, 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है 6 को, 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे x, फिर -24, -24 को हम क्या लिख सकते हैं 24 को, देखिए यहाँ पे 24 को हमने क्या किया 2 से, 2 एक कम 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 3 6, 3 एक कम 3, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24। हम इसको जो है इतना लिख सकते हैं, हमको फैक्टर बनाना है। 4 गुणे हम कितना लिख सकते हैं 4 गुणे या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, -2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमारा जो फैक्टर बन गया इसका विस्तार से हमने बना लिया इसको। इसमें 4 पार्ट बना है, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट इतना, तीसरा पार्ट, और ये कितना हो गया चौथा पार्ट हो गया। अब हमको निकालना है इसमें कॉमन, पहले और दूसरे में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें 5 है और यहाँ भी 5 है, इसमें 5 5 मिला। अब देखो इसमें डबल एक्स है, इसमें सिंगल एक्स है, एक एक्स हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉमन के बाहर 5 लिख दिया और एक एक्स मिला था उसको हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया। अब यहाँ पे बचा कितना एक्स बचा है और प्लस का चिन्ह था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस लिख दिया, 5 और एक्स निकल गया है। तो यहाँ पे कितना मिला है 2, 1 2 बचा, 1 2 और बचा, ठीक है। यानी कि हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे ये 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। तो हमने इसको क्या लिख दिया 4 लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे चिन्ह क्या था माइनस का, तो हमने माइनस लिख दिया। अब इसमें देखना क्या क्या कॉमन है, इसमें देखो 2 और 2, एक 2 हो और एक 3 और एक 3 और एक एक्स एक है, तो यहाँ पे जो है एक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 यानी 2 गुणे 3 2 3 6 कॉमन हो गया। कितना हमने 6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना मिला है एक्स मिला। जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 3 6 ये निकल गया, फिर 2 दूनी 4 बचा है, 2 दूनी कितना आ गया 4, यहाँ पे क्या था बच गया। फिर उसके बाद जो है अब जो ब्रैकेट वाला सेम टू सेम होना चाहिए था गुणनखंड में, तो वो हमारा सेम टू सेम है एक्स प्लस 4 एक में ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हम ये जो कॉमन वाला है 5x माइनस 6। इस सवाल का जो आंसर है ना, ये इस सवाल का आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर ये दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 25 दिया है, तो हमको क्या करना है, जो x वाली संख्या है x के साथ में उसका हमें क्या कर लेना है गुणा। तो हमने इसको क्या कर लिया आपस में कर लिया गुणा, तो 25 छक्का कितना हो गया 150। अब 150 को हमको क्या करना है इसको गुणनखंड कर लो। इसको हमने गुणनखंड किया तो 2 से एक बार कटेगा, 2 7 14 हो गया, फिर 1 2 पंचे कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से चेक करेंगे इसको, तो 3 दूनी 6 हो गया, फिर 1 मिला, 3 5 15 हो गया। अब 3 से कटेगा नहीं, 5 का टेबल में आता है 5 25, 5 1 5। यहाँ तक आप सबको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 था, 6 को हम लिख सकते हैं कितना, एक हम आपको इसको और विस्तार से बता देते हैं। 6 लिखा हमने, फिर एक्स स्क्वायर को हमने अब एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर पहले हम लिख लेते हैं, फिर हमने माइनस यहाँ प्लस था तो प्लस कर लिया। अब हमको क्या करना है, 2 संख्याएं लेनी है इसमें से और उसको क्या करना है घटाने के बाद जो है यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर लें कि हमारा जो है 5 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाएं, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी कितना 10 और 5 तिहाई कितना हो गया 15। अगर हम 15 में 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना यहाँ पे 15, 5 की जगह हम लिख सकते हैं कितना यहाँ पे 15, x माइनस कितना लिख सकते हैं 10x, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे 25 था तो 25 लिख दिया। अब इसको हम देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अब इसको हम आपको डायरेक्ट बताते हैं,
ठीक है। इसमें 6 के टेबल में कोई ऐसा फैक्टर जो 6 और 15 को काट दें वो क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे 3 और x दोनों में है, ठीक है। ये हमारा 2 फैक्टर बना है। इसमें कॉमन हम क्या मिलेगा, दोनों में ले लेते हैं। यहाँ पे 3x हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2, एक x निकला तो एक x बचा है, ठीक है। और यहाँ पे चिन्ह प्लस था तो प्लस लिखा हमने। फिर 3 25 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x कॉमन लिए तो यहाँ बचा नहीं, फिर इसमें दोनों माइनस है तो माइनस पहले हम कॉमन लिए। अब 10 और 25 दोनों के टेबल किस में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो हमने क्या लिया, 5 को हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन है नहीं तो -5 को हमने कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे चिन्ह जो है प्लस में हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर ये x बच गया, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जब 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो गया। फिर अब देखो, अब ये दोनों जो है ना फैक्टर वाला जो कॉमन है सेम टू सेम है, ठीक है। 2x + 5 2x + 5 हो गया। फिर इसको हम 2x + 5 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और अगले ब्रैकेट में जो है ये कॉमन वाला दोनों था उसको लिख देंगे, 3x - 5 हो गया। तो ये सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम आपको एक सवाल और बता देते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब हम फटाक से इसको कैसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें x² के साथ में 4 था और इसमें 8 था। हमने बोला था क्या, इसको 4 8 को गुणा कर लो, तो 4 8 को गुणा कर लिया तो 4 8 कितना हो गया, 32 को हमको फैक्टर कर लेना है। 2 1 कम 2, 2 6 12 हो गया, फिर 2 8 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 4 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब हमको क्या करना है, इसको गुणा करना है और 2 संख्याएं बनानी है कि उसका जो है जोड़, यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस का, तो जोड़ने के बाद वहाँ पे 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में अगर हम 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा जो है 18 आ जाएगा। तो ये 4x², 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 16x + 2x और +8 हो गया। अब दोनों में देखो यहाँ पे 2 फैक्टर बन गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो इसमें 4 के टेबल में 16 आता है, पहली बात 4 कॉमन हो गया। x दोनों में तो हमने एक x भी कॉमन ले लिया, 4 निकला, एक x निकला तो एक x बचा है, और प्लस यहाँ पे 4 चौक 16 हो गया, 4 कॉमन लिया, 4 चौक कितना हो गया, 16, x निकल गया है। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, दोनों में प्लस है तो हमने पहले प्लस कॉमन लिया, और 2 के टेबल में जो है 8 आता है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे 2 चौक कितना आ जाएगा, कितना 8 हो गया। फिर अब देखो यहाँ पे सेम टू सेम ये चिन्ह और पूरा का पूरा सेम टू सेम होता है, नहीं तो आपका फैक्टर फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे x + 4 हो गया एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो गया, और ये +2 हो गया। तो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप लोग प्लीज़ करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।